हेलो गाइस गाइस हम लोग का क्विक रिवीजन चल रहा है एनसीईआरटी। अभी हम लोग का जेनेटिक्स चल रहा है। जेनेटिक्स का जो है फर्स्ट पार्ट जो था जेनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वो ख़त्म हो चुका है क्विक रिवीजन में। क्विक रिवीजन में हम लोग ये सीख रहे हैं कि एनसीईआरटी से किस लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो चीज़ सीख रहे हैं। तो आज हम लोग का सेकंड टॉपिक है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग को जानेंगे पूरे डीएनए और आरएनए के बारे में। आप लोग को पता होगा कि डीएनए और आरएनए ये दोनों जेनेटिक मटेरियल है। क्या भाई? ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा इस टॉपिक में जितनी भी सारी बात होगी यही दोनों चीज़ में होगी, ये दोनों चीज़ के बारे में बात होगी। तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आप लोग को फुल फॉर्म तो याद होना चाहिए। आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और ये जो है कि रेयर में है, ये मैक्सिमम जो वायरसेस में होता है, वायरसेस में जो होता है मैक्सिमम वायरस में ये जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि एचआईवी वायरस का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, एचआईवी वायरस। और अभी जो कोविड का जो आया है कोविड 19, ठीक है, तो ये भी जो है आरएनए वायरस के वजह से ये है इसमें आरएनए। इस बार का ये नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोविड-19 में कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल में भी 3 तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए में भी 3 तरह का होता है, ठीक है ना। आरएनए में 3 तरह का क्या क्या होता है ये उसमें बताते हैं कि आरएनए जो होता है, आरएनए 3 तरह का होता है। एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, ठीक है, टीआरएनए होता है। तो इसमें से पूछता है कि कौन सा होता है इसमें, तो आरआरएनए होता है इसमें कोविड-19 में, ठीक है ना। ये तो आरएनए होता ही है, ठीक है, कोविड-19 में। और उसके अंदर में पूछेगा तो आरआरएनए होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलो आज हम लोग देखते हैं यहाँ से कौन कौन सा पॉइंट जो बनता है कि क्वेश्चन बने। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ डीएनए के बारे में पूरा जानकारी करेंगे, फिर सर्च ऑफ डीएनए के बारे में बताएंगे, फिर आरएनए वर्ल्ड, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है, एकदम फर्स्ट क्विक रिवीजन में। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से था क्या क्या आएगा। तो यहाँ से जो है द डीएनए, देखो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पहले ये जान लो कि डीएनए क्या है। डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, ये पॉली डीऑक्सीराइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए का फुल फॉर्म ये याद होना चाहिए, ठीक है। एक एक पॉइंट यहाँ से। अब इसके बाद जो आता है यहाँ पर जो है इसका बेस पेयर, किसका कितना बेस पेयर होता है, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरियोफाज जो है, ये बैक्टीरियोफाज है, ये बैक्टीरियोफाज जो है इसका बैक्टीरियोफाज 5174, इसका न्यूक्लियोटाइड पूछता है, न्यूक्लियोटाइड जो पूछता है तो इसका कितना होता है ये 53868, ये वाला जो होता है यहाँ से यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसमें क्या कर देगा, इसमें मैचिंग करने देगा, इसमें बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, इसके साथ मैचिंग करने देगा कि एक होता है बैक्टीरियोफाज लेमडा, देखो ये बैक्टीरियोफाज है और ये बैक्टीरियोफाज लेमडा है। और आप लोग क्या करना कि जब इस वीडियो को देखोगे तो अपने एनसीईआरटी बुक को साथ में रखना, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक साथ में रखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद जब तक आप अगर एमसीक्यू नहीं बनाओगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको देखने के बाद आप लोग एनसीईआरटी का बैक ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारा क्वेश्चन आप लोग जाके एक बार बना लेना, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। बात क्लियर है। तो उसके बाद देखो ये बैक्टीरियोफाज है और यहाँ पर बैक्टीरियोफाज लेमडा है। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज कर देता है, ठीक है ना, बैक्टीरियोफाज पढ़ता है और बैक्टीरियोफाज लेमडा ने, तो ये देखो बैक्टीरियोफाज, ठीक है, बैक्टीरियोफाज ये क्या है ये जान लो। एक जो वायरस है, ये एक वायरस बैक्टीरियोफाज, एक वायरस है, ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खा जाता है, ठीक है ना। बैक्टीरियोफाज नाम से पता चलता है कि बैक्टीरिया है, ठीक है ना, मैक्सिमम बच्चा गलती कर देता है, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। तो इसका न्यूक्लियोटाइड ये यहाँ होता है, इतना याद रखना है। उसके बाद जो बैक्टीरियोफाज लेमडा का न्यूक्लियोटाइड 48,500 बेस पेयर होता है, ये याद रखना है। और ये कोलाई इकरिया कोलाई का जो होता है 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर ये होता है, ये याद रखना है। ये सब मतलब कि दिमाग में रखना। और ह्यूमन, देखो ह्यूमन है, ये ह्यूमन कंटेंट
डीएनए, हैप्लॉइड डीएनए, तो ये जो होता है 3.36 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में वो ट्विस्ट कर देगा। अगर जी ये हैप्लॉइड देगा तो यहाँ पर ध्यान देना है तुमको इस पॉइंट पे, यहाँ पर हैप्लॉइड पूछेगा तब ये वाला होगा। यहाँ पर क्या करेगा पता है तुमको, यहाँ पर चेंज कर देगा, यहाँ हैप्लॉइड के जगह तुमको यहाँ पर क्या कर देगा, यहाँ पर वो जो है ना डिप्लॉयड लिख देगा, ठीक ना। यहाँ पर डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। तो आप बच्चा को पढ़ा था कि अरे यार वहाँ तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर था, तो तुम वहाँ पर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड में ध्यान नहीं दोगे। यहाँ पर देखोगे 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर था, तुम इसमें सटक से मार करके निकल जाओगे, तुम सोचो कि मैंने तो सही मार दिया। बट वहाँ पर और एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर भी रहेगा। तो वहाँ पर जो ना जब डिप्लॉयड हो जाएगा तो ये उसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात एक मेन पॉइंट यहाँ पर याद रखने का है कि अगर यहाँ पर जो है डिप्लॉयड पूछा है या हैप्लॉयड पूछा है, ठीक है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर ये डिप्लॉयड पूछेगा तो ये वाली आंसर होगा, ठीक है। अगर वही चीज़ अगर ये हैप्लॉयड पूछेगा तो ये वाली आंसर होगा। अगर वो चेंज कर देगा, हैप्लॉयड के जगह वो डिप्लॉयड कर देगा, तो इसको 3.3 इंटू 10⁹ बेस चेंज हो जाए, वो 6.6 इंटू 10⁹ हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से आता है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो आप चलते हैं आगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो हाँ चलो, तो इसमें जानेंगे हम लोग डीएनए और आरएनए। तो ये होता है क्या न्यूक्लियोटाइड, आप न्यूक्लियोटाइड समझते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक ना। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं या जगह नहीं बन पा रहा है तो मेरा बात को सुनना ध्यान से, ठीक ना, मैं क्या कर रहा हूँ, और सुनना और वहाँ पर पढ़ना कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ का बना हुआ था। ये पहले एक बात जान लो, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज करता है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। ये टाइड है और ये साइड है, ठीक ना। तो साइड और साइड में बच्चा डिफरेंस ये कर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर साइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे देखो, ये 3 कंपोनेंट का बना हुआ होता है। कितने कंपोनेंट का, ये नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, पेंटोज शुगर में 2 चीज़ होता है कि आरएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए, ठीक है। एंड ये फॉस्फेट ग्रुप, देखो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लिखा हुआ है, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलकर के बनता है न्यूक्लियोटाइड अपन का, ठीक है। अगर जी न्यूक्लियोसाइड है तो न्यूक्लियोसाइड में ये जो है फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट रहता है, फॉस्फेट ग्रुप क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। एक क्वेश्चन वहाँ से आ गया, ठीक है, ये बात जानने का था। आगे देखो, अब ये जो है प्यूरिन जो होता है, नाइट्रोजनस बेस जो होता है, इसमें 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस होता है। आगे चलते हैं, ये एक प्यूरिन होता है, ठीक है, एक प्यूरिन, सॉरी कहाँ गया, हाँ देखो, एक प्यूरिन होता है, ठीक है, और एक पैरामिडिन होता है। प्यूरिन में 2 चीज़ होता है, प्यूरिन में एक एडेनिन होता है, एक ग्वानिन होता है, और साइटोसिन में यूरासिल, 3 चीज़ होता है, यूरासिल, ठीक है, साइटोसिन, यूरोसिल, थायमिन, ये पैरामिडिन में होता है। क्लियर है। अब जो है साइटोसिन जो है ये तुम्हारा डीएनए और आरएनए में दोनों में रहता है, ठीक है, बट लेकिन थायमिन जो है सिर्फ डीएनए में रहता है, और यूरेसिल प्रेजेंट इन द आरएनए में रहता है एट द प्लेस ऑफ थायमिन के जगह में। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड याद होना चाहिए आपको। इसको नीचे करते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बॉन्ड बनता है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये बॉन्ड याद होना चाहिए यहाँ से, ठीक है, ये बॉन्ड। उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो एक 5 ओ पे न्यूक्लियोसाइड पे ये बनता है, वो एच ग्रुप में 5 प्राइम, एक होता है 5 प्राइम और 3 प्राइम। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं 5 प्राइम, ये देख लो 5 प्राइम, ये बोलते हैं 5 प्राइम, ठीक है, ये होता है 5 प्राइम। और यहाँ पर ये इधर छोटा करते हैं थोड़ा, ये हो गया 5 प्राइम, ये फॉस्फेट ग्रुप में रहता है, देखो ये फॉस्फेट ग्रुप है 5 प्राइम। और ये 3 प्राइम है, इसको बोलते हैं 3 प्राइम, 3 OH हाइड्रोक्सी ग्रुप पे है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना, यहाँ की बहुत सारा
ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर के जो बनता है उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। ये बात हो गया। अब जो है साइटोसिन ग्वानिन, जैसे कि आप उनको यहाँ पर देखो एडिनिन हुआ, एडिनिन, ठीक है। एडिनिन को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं। ये सब वहाँ पर आगे लिखा हुआ रहेगा तो घबरा मत जाना, ठीक है। यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है, ये सब बात जान लो। आगे चलो, अब चलते हैं। चलो, तो डीएनए हेलिक्स में जो ये और जो है थायमिन का जो है थायमिन का केमिकल नेम क्या है? 5 मिथाइल यूरेसिल। देखो यहाँ पे ये 5 मिथाइल यूरेसिल, ये कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये बात याद रखना। अब जो है एक जो डीएनए जो होता है, ये डीएनए एक एसिडिक होता है। क्या होता है? ये एसिडिक होता है, एसिडिक सब्सटेंस होता है, ठीक ना। इस बात को जो बताया था, जो साइंटिस्ट, उसका नाम था फ्रेडरिक मेसर, और कब बताया था? 1869 में। यह बात याद रखना। देखो यहाँ से यहाँ तक कि डीएनए इज द, यहाँ देखो डीएनए इज द जेनेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट द न्यूक्लियस या न्यूक्लियर आइडेंटिटी। कौन बताया था? ये फ्रेडरिक रिचर्ड बताया था। देखो यहाँ, और इसका नाम याद होना चाहिए, इसका ईयर कब बताया था ये याद होना चाहिए, और सबसे पहले क्या बोला था? न्यूक्लियन नाम दिया था उन्होंने, ठीक है। ये एक बात उन्होंने कहा था, ठीक है। और जो डीएनए डबल हेलिक्स का देखो, इसको बोलते हैं सिंगल हेलिक्स, ठीक है। ये ऐसे करके गया, ये हो गया डबल हेलिक्स, ये हो गया डबल हेलिक्स, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट आया, उन्होंने एक्सरे पे देखा कि डीएनए का डबल हेलिक्स देखा, तो उन साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए आपको। देखो यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है, देखो यहाँ से डीएनए एक्सरे के वाटसन, जेम्स क्रिक, ठीक है। ये सब साइंटिस्ट का नाम याद आप लोग को, ये सब जो है यहाँ से यहाँ तक, ये सब साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब पढ़ लेना। आगे चलो, अब जो है बॉन्ड कौन किससे बॉन्ड बनाता है, ये भी बात जानते हैं। देखो कहाँ थे, यहाँ पे एडिनिन जो है ग्वानिन को साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सॉरी डबल थ्री होगी, डबल होता है। ये एडिनिन, ये बॉन्ड हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड हुआ है, ठीक है। बॉन्ड बनाता है किसको? ग्वानिन के साथ, ठीक है। और साइटोसिन, सॉरी गलत बता दें यहाँ पर, गलत। एडिनिन जो है बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, डबल बॉन्ड, ठीक है। एडिनिन डबल बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ। और साइटोसिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये 3 बॉन्ड है, बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ। ये बात पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? आगे देखो, अब डीएनए कुछ साइलेंट फीचर है, ये देख लो यहाँ पर। देखो साइलेंट फीचर, यहाँ पर से साइलेंट फीचर मेड ऑफ, बोला कि मेड 2 न्यूक्लियोटाइड से बनता है। बैकबोन द शुगर फास्फेट होता है बैकबोन, वो आगे बताते हैं। ये जो 5 प्राइम ऐसे ये 5 प्राइम 3 प्राइम को फ्लो करता है, जैसे कि बता दें आपको। ये इसको 5 प्राइम बोलता है, ये 5 प्राइम से ये 3 प्राइम में जाता है, ठीक है। फिर इधर आता है 3 प्राइम से ये 5 प्राइम में जाता है, ठीक है। इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सब पॉइंट, सारा पॉइंट लिखा हुआ है, ये सब पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट, ये सब पॉइंट एक बार आप लोग रीडिंग करके जाना इसका, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ से सब बता दिए। और देखो इसका जो राइट हैंडेड होता है, ये कैसा होता है? राइट हैंडेड। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है, राइट हैंडेड होता है। और इसका बेस जो है, पिच जो होता है, ये पूछता है। डीएनए हेलिक्स का पिच जो होता है 3.4 नैनोमीटर होता है। एनईएम का मतलब, ये एनईएम इसका मतलब होता है नैनोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आने का संभावना है, ये सब पता होना चाहिए। और उसका टर्न जो होता है 10 बेस पेयर होता है। ये सब 3.4 10 बेस पेयर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो होता है हेलिक्स का पिच, ये जो होता है ये 0.34 नैनोमीटर होता है। ये सब बात याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर ये फिगर भी पता होना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड का है। ये देखो, ये बताया ना, ये साइटोसिन और ग्वानिन के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है। ये 3 बॉन्ड है इसमें, ये 3 बॉन्ड है। ये थायमिन एडेनिन के साथ 2 बॉन्ड है।
ये 2 बोन है। ये यहाँ पर जो फास्फोर 5 प्राइम जो है फास्फोर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 3 प्राइम के साथ वो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 प्राइम के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 5 प्राइम के साथ फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सब बात याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये फिगर, यही है अपना डबल हेलिक्स डीएनए, ठीक है। देखो ये जो है ये वाला ऐसे, ये तुम्हारा शुगर फॉस्फेट बैकबोन इसको बोलता है, और ऐसे जो दिख रहे हो इसको बेस पेयर बोलते हैं। ये बेस पेयर के अंडर में 4 चीज़ आता है, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, देख रहे हो ये सारा चीज़ है। अब नया चीज़ सीखेंगे, सेंट्रल डोगामा इसको बोलते हैं। ये जो दिख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगोमा, ठीक है। ये देख रहे हो सेंट्रल डोगोमा। सेंट्रल डोगोमा क्या है, कोई एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे कि डीएनए से डीएनए बनना, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनना उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर डीएनए तुम्हारा बना देगा एमआरएनए, ठीक है ना, एमआरएनए बनना। एमआरएनए बनने को इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इस प्रोसेस को। फिर एमआरएनए जो तुम्हारा प्रोटीन बना देता है, इस प्रोटीन को बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी पूरे प्रोसेस को, ये जो देख लो, ये पूरे प्रोसेस को ये सेंट्रल डोगोमा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस बताया था, कौन बताया था, इसका भी नाम पूछता है। इसका नाम जो है ये फ्रैंसिस क्रिक किया था इस सेंट्रल डोगोमा पे। ये क्या करेगा, ये तुम्हारा सेंट्रल डोगोमा एक साइड दे देगा, और एक साइड बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम देगा, उसमें मैचिंग करने में दे देगा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब इसमें एक चीज़ और सीखने की बात है, जैसे कि ये इस साइड इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से ये सेंट्रल डोगोमा, ये जो अब इसके अगर जी ये प्रोटीन क्या करेगा, ये जो प्रोटीन एमआरएनए बनाने लगेगा, एमआरएनए से जो है ये तुम्हारा डीएनए बनाने लगेगा, एमआरएनए जो है डीएनए बनाने लगेगा। इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, ये रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, ये मतलब उल्टा काम करने लगता है। इस रिवर्स प्रोसेस जो है किसी वायरसेस में होता है, जो कि इसका एग्जाम्पल है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, इसका एग्जाम्पल रिवर्स वायरस का है, HIV वायरस है, ठीक है। ये HIV वायरस इसका रिवर्स प्रोसेस का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन बनता है। क्लियर, इतने सारी बात देख लो एक बार, बहुत सही है, आगे चल लो। अब लोग मेहनत करो अच्छे से। अब देखेंगे पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। देख, सबसे पहले ये फिगर जो देख रहे हो, ये फिगर तुम्हारा माइंड में होना चाहिए। ये फिगर भी पूछा हुआ है, ये एम्स में पूछा हुआ फिगर है, ठीक है ना। तो एम्स में पूछा हुआ फिगर है। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर नाम सब उड़ा देगा। यहाँ पर ऑप्शन ए दे देगा, यहाँ बी दे देगा, ठीक है, यहाँ पर सी दे देगा। पूछेगा विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर से ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ आपको ये जो घिरा हुआ है, ठीक है, ये बॉल मान लो इसको, ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल तो है, ये हिस्टोन है, हिस्टोन ऑक्टामर। ये हिस्टोन क्या होता है, ये बेसिक प्रोटीन होता है। इसमें जो घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ धागा जैसा ऐसा, ये डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए, ये हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए लेपटा हुआ होता है। जैसे धागा देखे हो, धागा जो है एक उसको क्या बोलते हैं, कॉम या कुछ भी बोलो, उसमें जो लिपटा हुआ होता है, वो जो लिपटा हुआ होता है वो धागा, वो तुम्हारा डीएनए है, और जिसमें लिपटा हुआ रहता है वो तुम्हारा प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो ऐसे करके है, ये H1 हिस्टोन है। ये पूरे को बोलते हैं निक्लोजोम। क्लियर है। ये क्वेश्चन यहाँ से आने का संभावना, ये पूरा फिगर याद होना चाहिए, सारा चीज़ यहाँ से बता दिए। अब आगे देखो, आगे इसमें बताते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखो यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन बनता है, इस लाइन से यहाँ तक। क्वेश्चन क्या करेगा, यहाँ से पूरा लाइन एकदम हुब दे देगा, और पूछेगा कि व्हाट इज द यहाँ से पूछ देगा कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली ऑफ द मीटर। वहाँ पर आप बच्चा क्या करेगा कि ये वैल्यू दिया हुआ, ये वैल्यू दिया हुआ, ये वैल्यू दिया। बच्चा सोचेगा कि कैलकुलेटिव वाला ये है, ये कैलकुलेटिव, इसमें कैलकुलेशन में लग जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने में लग जाएगा, और वो कुछ और बना के आ जाएगा। और यहाँ पर जो है वो NCERT का लाइन है कि यहाँ से इसका 2.2 आंसर आएगा, और वहाँ पर वो आंसर वो ऑप्शन भी रहेगा, लेकिन बच्चे को दिमाग में नहीं, ये NCERT लाइन से, लेकिन वो कैलकुलेशन के दिमाग में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाला एक क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन वैसे पूछा हुआ भी है एक बार, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ, तो बच्चे को ध्यान नहीं रहता कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से ये एकदम डायरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्लियर है। अब देखो डीएनए जो होता है, ये डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक ना। ये बात याद रखना कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डीएनए इज द नेगेटिवली चार्ज,
ये बात होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। और हिस्टोन जो होता है, ये हिस्टोन बताया, ये हिस्टोन जो है ये प्रोटीन होता है, ये बेसिक प्रोटीन होता है। देखो पॉजिटिव, और ये हिस्टोन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये बात भी पता होना चाहिए। पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, और ये बेसिक प्रोटीन होता है। ये जो इसमें जो 2 तरह का एमिनो एसिड होता है रिस्यूड, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एमिनो एसिड की कौन कौन सा। देखो हिस्टोन आर रिच इन द लाइसिन एंड अर्जिनिन, ठीक है ना। ये दोनों तुमको ये इसका नाम याद होना चाहिए। याद देख रहे हो ये लाइसिन और ये अर्जिनिन, ये दोनों एमिनो एसिड का नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारा दे देगा, तुमको कन्फ्यूजन करा देगा। एक बात हो गया। अब जो है हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, 8 प्रोटीन से जो 8 मोलिकुल से जो घिरा हुआ रहता है, 8 मोलिकुल से ऑक्टा मतलब 8 होता है, तो उसको हिस्टोन ऑक्टामर बोल देते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। एक बात हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर है घिरा हुआ निक्लोसोम कह देते हैं इसको, द स्ट्रक्चर द कोल। ये यहाँ से यहाँ डिफिनेशन ये वाला याद पता होना चाहिए कि निक्लोसोम क्या होता है कि द नेगेटिवली चार्ज डिन्यूवरेपेड ऑफ द अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर कोल द निक्लोसोम। एक बात यहाँ से यहाँ याद होना चाहिए। और इसका निक्लोसोम जो कंटेंट रखता है, कितना बेस पेयर रखता है, ये भी बात ये पूछता है कि 200 बेस पेयर रखता है ऑफ डीएनए हेलिक्स। देखो यहाँ पे एक बात पूछता है। एक बात हो गया यहाँ से। क्रोमैटिन क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्टेन कलर होता है, ये बात ठीक है, यहाँ ये पता होना चाहिए। उसके बाद यह क्वेश्चन आता है यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये 2 क्रोमैटिन है, ठीक है, ये हेटेरोक्रोमेटिन 2 है, हेटेरोक्रोमेटिन और तुम्हारा क्रोमेटिन क्या होता है कि तुम्हारा जो है उसको क्रोमेटिन जो होता है ये तुम्हारा लूजली होता है, ठीक है, लूजली पैक होता है। देखो ये लूजली पैक, ठीक है, और ये स्टेन लाइट होता है, ठीक है। और ये जो एक्टिव क्रोमेटिन होता है। 3 बात इसमें याद रखना पॉइंट बना करके, ये तीनों में इसमें बता देगा विच ऑफ द करेक्ट या विच ऑफ द जो रॉन्ग, ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर क्वेश्चन बनता है एक, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा दे देगा, पूछ देगा हेटेरोक्रोमेटिन। तो हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, ये तुम्हारा जो है डेंस पैकेट होता है, ये डेंस पैकेट होता है, ठीक है। और तुम्हारा डार्क स्ट्रेन होता है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये 3 पॉइंट जो है ना इसका याद रखना, और ये 3 पॉइंट इसका याद रखना भाई, ठीक ना। ये हेटेरोक्रोमेटिन या ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा 22 मिनट का हो गया, ठीक ना, ज़्यादा हो गया। तो अब मैं जब कल जो है यहाँ से जो है आप लोग को एक बार रिविज़न कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार ये सब क्वेश्चन बना लेना, देखना अच्छे से। अब कल जो है इसका कल पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यहाँ से कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग रोज़ अभी जो है क्या करना, रोज़ 100 क्वेश्चन, 100 MCQ, ठीक ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का बनाया करो एवरीडे। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, जब तक अभी कम टाइम है, अभी जो है करना है कर लो आप लोग, फिर दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।